बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप राना उज़ैर को यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं। आज 17 नवंबर 2024 और 24 नवंबर का काउंटडाउन इस वक्त शुरू हो चुका है। तकरीबन 6 दिन बाकी हैं, इतवार का दिन है। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि 24 नवंबर की इस तारीख से पहले हुकूमत का धड़म तख्ता होने जा रहा है। एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है, जो मैं आपको दूंगा कि इस वक्त हुकूमत के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। शहबाज हुकूमत के खिलाफ अदम इत्तेमाद हो चुका है। अंदर खाते इस वक्त सिचुएशन क्या है, पिंडी और इस्लामाबाद जो है उसमें फटे की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पिंडी क्यों इंपॉर्टेंट है? पिंडी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि वहां से फैसले होते हैं, वहां से इस्लामाबाद वालों की डोरें हिलाई जाती हैं। और फिर दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने फ्रंट से जनाब महाज संभाल लिया है। बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया, उन्होंने 4 लोगों को डांट पिलाई है। यानी कि बात जो है वो बेशर्मी, यानी कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि बेशर्म, बेगैरत, आपको शर्म नहीं आती। बुशरा बीबी साहिबा ने ये अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए, क्यों किए? अंदर खाते जो स्टोरी बनी, इस वक्त जो मीटिंग का अहवाल है वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि 40 मिनट के अंदर जनाब ये बुशरा बीबी ने काया पलट कर रख दी है। और फिर अली अमीन गंडापुर के फारिग होने की भी खबरें इस वक्त केपीके से सामने आ रही हैं। वो वजूहात क्या हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी और खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों को बताया था कि वो सवाबी जलसे में इस एहतजाज का ऐलान करेंगे, 24 नवंबर की तारीख देंगे। लेकिन पार्टी क़यादत में से किसी एक ने भी आकर स्टेज पर आकर ये जुर्रत नहीं की कि वो इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुंचाए कि वो 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। फिर खान साहब ने अपनी बहन अलीमा खान साहिबा के जरिए 24 नवंबर की कॉल अनाउंस करवाई। अलीमा खान जो है वो सामने आती हैं। अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर शेर अब्दुल मरवत दीगर क़यादत पार्टी की इस वक्त गायब नजर आ रही है। वो जो है वो मीडिया पर नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर साहब तो वैसे ही गायब हो जाते हैं जब एहतजाज होता है, वो आपको फील्ड में नजर नहीं आएंगे, वो आपको अवाम के सामने नजर नहीं आएंगे। तो जाहिर है कि कोई अवामी लीडर नहीं है कि अब बाकायदा तौर पर जो कंट्रोल है वो बुशरा बीबी और अलीमा खान के पास है। बाकी पार्टी की क़यादत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ठुस हो गई है। उनके पास कोई करने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो इमरान खान साहब को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहे। तो जनाब पिछले कुछ 2-3 दिनों से वज़ीर-ए-आला हाउस में जो कुछ हुआ केपीके के अंदर, वो बड़ा हैरान कुन है। हैरान कुन इस तरह से है कि 30-40 मिनट बुशरा बीबी साहिबा ने पर्दे के पीछे कुछ अहम तरीन जो है बैठकर गुफ्तगू की। वहाँ पर 300-400 लोग मौजूद थे, जिसमें MNA, MPS, वजीर केपीके के, उसके अलावा टिकट होल्डर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी। वो सारे वहाँ पर बैठे हुए थे और बुशरा बीबी ने वहाँ पर 30 से 40 मिनट का एक अहम तरीन जो है वो खिताब किया। और जब ये मामला जो शुरू होता है, जब बुशरा बीबी साहिबा ने खिताब करना शुरू किया या गुफ्तगू उन्होंने शुरू की, तो जैसे जैसे पीछे के MNS, MPS जो भी वहां पर जा रहा था, उनकी तलाशी ली गई, उनके मोबाइल फोन्स में वो रख लिए गए कि कोई भी ऐसा आला, कोई भी ऐसी डिवाइस ना जो उनके पास मौजूद हो कि जिसके जरिए कोई फिल्म बना ले, कोई रिकॉर्डिंग कर ले। तो तमाम लोगों की तलाशी ली गई और उनको खाली हाथ जो है वो अंदर जाना पड़ा, क्योंकि कुछ अंदर लोग जो है उसका मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज हैं और ये इतला पार्टी के पास जो है मौजूद है, या बुशरा बीबी के पास या इमरान खान साहब के पास मौजूद है। और फिर वहां पर बुशरा बीबी साहिबा ने किया गया, 4 लोगों के नाम उन्होंने इमरान खान का पैगाम उनको पहुंचाया। अब जाहिर है बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो आखिरी खातून हैं, वो आखिरी, आप उनको कह लें कि वो आखिरी बंदी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ तवील तरीन मुलाकात की है 24 नवंबर के हवाले से। उसके अलावा पार्टी की क़यादत जो है वो अभी तक उनकी आनियाँ जानियाँ जो है वो लगी हुई, लेकिन वो मामला नहीं हो पा रहा। लेकिन जनाब बुशरा बीबी साहिबा ने 4 लोगों के नाम, उमर अयूब अपोजिशन लीडर जनाब, अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला केपीके, उसके अलावा सेनेटर जो हैं वो सेनेट के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, उनका नाम, और चौथा जो पंजाब के अंदर अहमद खान बचर अपोजिशन लीडर हैं। ये 4 लोग जो हैं इनको डायरेक्ट पैगाम पहुंचाया, किसी के जरिए पहुंचाया, जरिए से मुराद किसी को टारगेट करके किसी के थ्रू जो है मामला पहुंचाया गया। लेकिन ये गुफ्तगू हुई, ये आमने सामने बैठकर गुफ्तगू हुई। वहां पर बुशरा बीबी साहिबा ने कुछ अहम बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो है वो क़यादत ना ही अवाम को इमरान खान का पैगाम है कि बुशरा बीबी ने पहुंचाया, कि ये इमरान खान का पैगाम है कि ये क़यादत जो है
نہ ہی عوام کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، نہ وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے، نہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ عوام کو باہر نکال سکے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کا کام ہے کیونکہ عوام اس کے پیچھے نکل رہی ہے، لیکن جناب پارٹی قیادت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کو لے کر ان کو سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ نے وہاں پر سخت ترین الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے، جو ذرائع بتاتے ہیں، ذرائع اس چیز کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ تمہیں غیرت نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں ہے کہ تم جس کا نام استعمال کر کے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے وزیر بنے ہو، مشیر بنے ہو، تم اس کو لے کر سنجیدہ نہیں ہو۔ آپ تمام لوگوں نے کوئی کاوش عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں کی۔ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے اس قدر غصے کے اندر آ گئی تھی کہ ان کو تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں جو ہے وہ شرم نہیں ہے۔ یعنی کہ 4 لوگ تھے جن کو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ نشانہ بنایا، انہوں نے بتایا کہ جناب تم کچھ نہیں کر رہے، اور یہ بڑی واضح بات ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی قیادت عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ سارے لوگ اس وقت غائب آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جناب بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ سارے لوگ جو ہے فوٹو سیشن کرواتے ہیں، آپ ٹک ٹاکس بنانے جاتے ہیں، آپ میڈیا پر آ جاتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، 2 سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، عملی طور پر آپ کا کام صفر ہے، یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ اب جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہہ دیا کہ 24 نومبر کا انتظار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پارٹی قیادت کے اندر یا کہیں پر کسی بھی تحصیل لیول، ضلع لیول پر کہیں پر بھی کوئی بھی پارٹی کا رہنما یا کوئی بھی شخص وہ آپ کو عوام کو موبلائز نہیں کر رہا، اس کو فوری طور پر پارٹی سے نکال دیا جائے گا، فوری طور پر اس کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری ہوگا۔ اب 24 نومبر کا جو ہے وہ انتظار نہیں کیا جائے گا۔ جو جان بوجھ کو گرفتاری دے گا، جو ڈرامے بازیاں کرے گا، اس کو بھی فوری طور پر پارٹی سے نکال دیا جائے گا، جو چاہے وہ جتنا مرضی پھنے کھا ہو، ان کو ہم نے پارٹی میں نہیں رکھنا، پارٹی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں تک جو ہے معاملہ جا چکا ہے۔ اور پنجاب سے پھر ہمارے کچھ لوگوں کی بات ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ ہم 5 لاکھ لوگ پنجاب سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بڑا فگر ہے، ایگزیجریٹڈ فگر ہے، جو میرے جن سے بات ہوئی 5 لاکھ لوگ بہت مشکل ہیں، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف 5 لاکھ لوگ لگانے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہوگا۔ تو یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب کی پہلی سیڑھی ہوگی۔ اگر پنجاب سے پی ٹی آئی 2 لاکھ لوگ نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کے پی کے سے جو ریلا آئے گا تو پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ تو یہ اجلاس کی اندرونی کہانی جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ لیکن جناب اس سب کے اندر اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ 24 نومبر کی کال ہے، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایم این اے، ایم پی اے کو، کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی کو بھی، کسی بھی پارٹی کے عدالت میں سے کسی ایک شخص کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ سوال بنتا ہے کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ کہ جب پہلے بھی جو ہے وہ احتجاج کی کال دی جاتی تھی تو اس وقت گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھیں، لیکن اب گرفتاریاں شروع نہیں ہو رہی، 6 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ سوال جواب یہ ہے کہ ایک تو ریاستی ادارے کیا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کا مومنٹم نہ بننے دیں، کیونکہ یہ ملک گیر احتجاج ہو سکتا ہے، پورا ملک بند ہونے کی جانب سے وہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور ریاستی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار اگر ہم نے پہلے گرفتاریاں کر لیں تو پھر عوام کا غم و غصہ مزید بڑھ جائے گا اور عوام پوری طاقت کے ساتھ باہر نکلے گی۔ تو یہ ایک جو ہے اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک انگیجمنٹ کا دروازہ اوپن کیا رکھنا ہے، مذاکرات کی ونڈو اوپن کرنی، اس کو بند نہیں کرنا۔ تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو انگیج کرنے کے لیے یا کسی بھی پارٹی قیادت کو انگیج کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے، ریاستی ادارے نے یہ جو ہے وہ سارا معاملہ کیا ہوگا کہ ابھی تک ہم کسی کو گرفتار نہیں کر رہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سارے پیغام رسانیاں جو ہیں وہ ہو بھی رہی ہیں، جو میں آپ کو اپنے پچھلے ولاگس میں جو ہے بتاتا بھی رہتا ہوں۔ تو ایک جانب تو یہ جناب صورتحال ہے، تو دوسری جانب اب بشریٰ بی بی صاحبہ چونکہ اب فرنٹ فٹ پر آ گئی ہیں، اب اسلام آباد میں بھی پھڈے کی خبریں ہیں، پنڈی کے اندر پھڈے کی خبریں ہیں، اور علی امین گھنڈا پور کے فارغ ہونے کی خبر موجود ہے۔ جناب معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر پریشان ہیں، پارٹی قیادت پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں، یہ احتجاج سے بھاگنے والے لوگ ہیں، مکمل طور پر کمپرومائز لینا، کھل کر بات کروں گا، مجھے کسی سے کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ عمران خان از آل اباؤٹ دا پی ٹی آئی۔ آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کی دلوں کی جان بن چکا ہے۔ تو جناب میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تقسیم تو ہے، 2 رائے پائی جا رہی ہیں، جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے پارٹی قیادت جو ہے وہ اس احتجاج کرنے کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے، اور یہ بھی معاملہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ علی امین گھنڈا پور کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس طرح سے بات کی ہے کہ اگر 24 نومبر کی کال پر علی امین گھنڈا پور صاحب احتجاج میں آپ کو نظر نہیں آئے، وہ لیڈ نہیں کریں گے، تو ان کو بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، جو ذرائع نے ہم نے اس وقت جو ہے وہ خبر دی ہے۔ اور یہ 24 نومبر کی کال بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن لندن میں بھی گہما گہمی رہی، بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب سے ناراض بھی ہیں، تو کیا 24 نومبر سے پہلے پھر حکومت کا دھڑم تختہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا
अहम सवाल है। लेकिन जनाब पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत से नाराज है और उसका बड़ा सबब यह है कि हुकूमत ने, वो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमारे वादे नहीं पूरे किए गए। अब बिलावल भुट्टो को पता है कि 26वीं तरमीम जो हुई है, जो इन्होंने खुद करवाई है, बिलावल भुट्टो साहब उसके बानी है, क्योंकि इन्होंने मुकम्मल तौर पर इंगेजमेंट की कि हम जीत गए हैं, विक्ट्री का निशान था, रातों रात आप दौड़े लगा रहे थे, आप मुलाकातें कर रहे थे, लाड़काना से आप इस्लामाबाद आ रहे थे मौलाना फजल रहमान से मिलने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमारे माहदे पर अमल नहीं हो पा रहा, खासतौर पर 26वीं तरमीम के हवाले से। तो अब जनाब ये बिलावल भुट्टो साहब जब नाराज नजर आ रहे हैं तो इससे भी आपको नजर आ जाना चाहिए कि अब बिलावल भुट्टो साहब ने खुलकर तनकीद करना हुकूमत पर शुरू कर दी है। इसकी भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शहबाज शरीफ साहब को यकीन है कि आईनी बेंच के फैसले के बाद उन्हें किसी दूसरे इत्तेहादी की मदद की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बिलावल का मानना यह है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का ये मॉडल आर्जी तौर पर चल सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मामला जो है वो नहीं हो सकता। तो बिलावल जो है वो उनको जजेस की तैनाती पर भी इतराज है। वो बात करें कि हमारी इसके अंदर कोई रेशो आपने मुकम्मल नहीं रखी। और नवाज शरीफ साहब लंदन में कुछ बड़े मनसूबे भी बना रहे थे। वो आप लंदन वापस लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत चलाना मुश्किल है। तो उसके अलावा वो ट्रंप इंतजामिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने मौक़िफ़ को, नैरेटिव को मुस्तहकम कर सकें। और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात के बाद दोनों के शिकवे जो हैं वो भी दूर हो सकते हैं, जो ज़राए इस वक्त हमें जनाब बता रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी पार्टी की आदत के अंदर कुछ तब्दीलियां की हैं। अलीमा खान वो आगे आ गई हैं, बुशरा बीवी साहबा जो हैं वो भी फ्रंट से आ रही हैं। तो इससे नजर ये आता है कि बुशरा बीवी ने पंजाब के अरकान को पेशावर बुलाकर जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जो उन्होंने जो चीज़ें उनको बताई हैं, तो इससे ये भी चीज़ आपको देखने को जरूरत होगी कि अब घंटापुर साहब जो हैं उनकी छुट्टी हो रही है। घंटापुर साहब जो हैं उनको बैत करना पड़ेगी या डू और डाई अब उनके लिए करना पड़ेगा। सिर्फ अब जो है वो मामला जो है वो उससे चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है। अब जनाब ये जो सूरत हाल मैंने आपके सामने वन बाय वन रख दी है, अब उसके बाद आपको क्या नजर आता है। देखिए, फैज़ अहमद फैज़ ने जो है वो ये बात की थी कि माना कि सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फक्त एक घड़ी है, हिम्मत करो जीने की एक उम्र पड़ी है। जनाब आप ये देखें कि इमरान खान साहब इज प्रोबेबली द मोस्ट लव्ड पर्सन बाय हिज पीपल। इमरान खान साहब को ये लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। 30-40 सालों से अगर आप देखें कि इमरान खान साहब इस कौम के हीरो बने, वो वज़ीर-ए-आज़म बने, उनको निकाला गया, कौम उसके पीछे बाहर निकल गई, कौम उसके पीछे पागल हो गई, लोग दीवाने हो गए, वो अवाम का देवता बन गया। लेकिन हम उसको गिराने के लिए किस हद तक कर चुके हैं। इस निज़ाम को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और हमें शर्म आनी चाहिए, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें ये शर्म आनी चाहिए कि हमें इमरान खान साहब भी बैठकर सोचता होगा जेल के अंदर कि जनाब मैं किस कौम के लिए लड़ पड़ा हूँ, उन लोगों के साथ लड़ पड़ा हूँ जो जनाब जिनको शर्म नहीं आती, यानी कि हमारी कौम उसके लिए बाहर नहीं निकल रही। क्या वो सोचता होगा? वो बैठकर सोचता जरूर होगा। लेकिन हमने जनाब चूंकि हीरो से मोहब्बत करना नहीं सीखी हमारी कौम ने, हमने ईदी को उससे मोहब्बत नहीं की, हमने उसको ज़ाया कर दिया, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ नहीं की, हमने उसके रिस्पेक्ट नहीं की जैसे हमने उसके साथ किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। अब इमरान खान साहब के साथ भी हम वैसा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये आपकी डू और डाई की कॉल है, ये डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान का, ये फैसला कौन वक्त है। अब आपने फैसला करना है कि आपने आज़ादी की जंग लड़नी है या आपने घरों में बैठकर ये बात करनी कि इमरान खान तो हमारा हीरो है। अगर आप इमरान खान साहब को अपना आइडियल मानते हैं कि खान आपका आइडियल है, तो आप लड़ मर क्यों नहीं जाते? ये वक्त है लड़ने का, ये वक्त है मरने का। बाहर निकले घरों से, आप निकले। आप अगर आप चाहते हैं इमरान खान साहब यहाँ हो, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए इमरान खान साहब इस वक्त सबके आइडियल बने। जब जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, जिस नजरिए के ऊपर खड़े हुए हैं, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट उस नजरिए के साथ खड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि फौज की पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बड़ा कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, मैं लाउड एंड क्लियर आपको बता रहा हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ये मानना है। तो जनाब ये सूरत हाल है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी है ख्याल आने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।